टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, कल हमने पढ़ा था न्यूटन का नियम। इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर आगे हम आज फिर से देखेंगे। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। पहला नियम था कि यदि कोई वस्तु पर बल न लगे तो उसकी गति की अवस्था नहीं बदलेगी। पहला नियम क्या था कि यदि किसी वस्तु पर बल न लगे तो उसकी गति की अवस्था नहीं बदलेगी। सेकंड नियम हमने देखा था कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको बोल सकते हैं F = ma। ठीक। और तीसरा नियम हमने देखा था हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, ये हमने कल तीनों नियम पढ़े थे। आज हम इसी से जुड़ा हुआ पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले वर्क के बारे में जानेंगे कि वर्क क्या होता है और इसका न्यूटन के नियम से क्या रिलेशन होता है। कल हमने इसी पे वर्क पढ़ा था और इसी से हम पावर भी देखेंगे और इसी से हम एनर्जी भी देखेंगे। यानी ये तीनों जो नियम हैं, इन्हीं नियम से हम वर्क, पावर और एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? जब किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होता है, जब किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होता है तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। ठीक ना? वर्क हुआ है, यानी ये जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ या दूसरा नियम, इस पे कहते हैं ना कि जो बल है वही वर्क की परिभाषा का हिस्सा बनता है। जो बल है वही वर्क की हिस्सा का परिभाषा बनता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे। इसका फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। F = ma। ठीक, F मतलब हो गया फोर्स, M मतलब हो गया मास और A का मतलब मैंने कल बताया था। ठीक ना? आप लोग बताइए क्या होता है A का मतलब? चलिए जल्दी बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। A का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक, ये हो गया फार्मूला। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। चलिए इसका हम कनेक्शन बताते हैं, कनेक्शन टू एनर्जी। न्यूटन का सेकंड नियम कहाँ पे काम करता है? वर्क पे। न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक, अब हम एनर्जी से इसका कनेक्शन देते हैं। एनर्जी से कनेक्शन हो गया जब वर्क किया, जब हमने वर्क किया तो क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर हुई।
ठीक, मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कोई एग्जांपल, कोई भी गेंद है, कोई भी बॉल है, बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या हुआ, बॉल में वर्क हुआ। ये बॉल हुआ, बॉल को हमने ऊपर फेंका तो उस पर क्या लगा, वर्क लगा। इसका एग्जांपल है, कोई भी गेंद है, गेंद को हम ऊपर फेंकेंगे, गेंद को ऊपर फेंका तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क हुआ, और वो किस पे बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, इसका मतलब है न्यूटन का लॉ बताता है कि बल और गति का संबंध वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट, बल और ऊर्जा का संबंध है ना। मतलब यहाँ पे न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन का लॉ है, वो बताता है कि गति का संबंध, गति का रिलेशन वर्क और एनर्जी से भी है। वर्क से तो हमने बता दिया, वर्क और एनर्जी से है। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन टू एनर्जी। अब हम देखेंगे कनेक्शन टू पावर, यानी न्यूटन की गति का जो नियम है उसका पावर से क्या होता है कनेक्शन। ठीक ना, जब फोर्स लगाते हैं, क्या करते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तो वर्क होता है, और वर्क करने की स्पीड क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। वर्क की स्पीड अलग अलग हो सकती है, ठीक ना, डिफरेंट, कोई ज्यादा बल लगा दिया, कभी कम बल लग गया। तो इसका मतलब है कि दो लोग सामान उठाते हैं, इसका एक एग्जांपल है कि यदि दो लोग सामान उठाते हैं, दो लोग सामान उठाते हैं, जिसने जल्दी लगाया उसकी पावर क्या हुई, बढ़ी। जिसने जल्दी बल लगाया उसकी पावर बढ़ी। ठीक, मतलब यहां पे मैं एक फ्लो चार्ट की तरह आपको समझाता हूं। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, फिर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, फिर पावर। ये समझ में आ गया न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी एंड पावर।